हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र के परिणाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ाता है। सब लोगों को समान स्तर पर एक लोकतंत्र खड़ा करता है क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार है सब लोगों को। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है कि उसकी मान्यता को, व्यक्ति की मान्यता को बढ़ाता है कि हमारी भी कोई योगदान है लोकतंत्र में। ठीक है, इससे फैसले में बेहतरी आती है। इससे फैसले बहुत बढ़िया मिलते हैं हमें। जो लोकतंत्र से हमें फैसले मिलते हैं वो एकदम निष्पक्ष मिलते हैं। इससे गलतियों को सुधारने की गुजारिश होती है। ठीक है, हम लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति के सभी प्रकार के अधिकार हैं। हम लोकतंत्र को प्राथमिकता सबसे पहले देते हैं क्योंकि हमें लोकतंत्र में ये देखिए, अभिव्यक्ति के सभी प्रकार अधिकार हैं। हमें सारे अधिकार हैं लोकतंत्र की तरफ से। ठीक है, इसलिए हम उसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद साथ ही लोकतंत्र में हमें अपनी भावनाएं आम लोगों और सरकार के सामने रखने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में हम अपनी भावनाओं को आम लोगों के साथ और सरकार के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। जो सैद्धांतिक रूप है, जो मतलब संवैधानिक रूप में तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, क्या हम नैतिक करुणा से सही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है। ये क्वेश्चन है, क्या हम, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं भी आपको आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2015, 2016 एंड 2017 के बोर्ड पेपर में भी पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र से हमारी उम्मीद बहुत अधिक है। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र से हमारी बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। कई बार हम लोकतंत्र को मान लेते हैं कि ये सब कुछ है और उससे हमारी फिर सारी उम्मीदें उसी से लग जाती हैं हमारी कि ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। ठीक है, हम यह समझने लगते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम ये समझने लगते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर देगा, मतलब सॉल्व कर देगा उसे। ठीक है, और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र व्यवस्था में ही रहे हैं या नहीं। जब हमारी मान्यता पूरी नहीं होती है, उम्मीदें जब पूरी नहीं होती हैं, तो हम सोचने लगते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा करने लगते हैं, उसे बुरा भला करने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं हम लोकतंत्र में ही रह रहे हैं या फिर नहीं। ये सब हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप घर है। यह कुछ चीज़ों को यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ
लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। ओके, उसके बाद क्या लोकतंत्र सरकार कुशल है? लोकतंत्र सरकार अच्छी है? इसके ऊपर देखते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार तेजी से निर्णय लेती है और लोकतांत्रिक नेता या शासक को सभा में विचार विमर्श के बारे में परेशान होने या बहुमत और जनता की राय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जो गैर लोकतांत्रिक शासन होता है वो तुरंत निर्णय ले लेती है, ठीक है। और जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें सारे नेता बैठते हैं, अपने विचार रखते हैं, तब बहुमत से जो जिसको ज़्यादा वोट जाते हैं, जिससे पता चल रहा है कि जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, तब निर्णय लिया जाता है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार को निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करने में अधिक समय लगता है। एक लोकतांत्रिक सरकार की यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब वो निर्णय लेगा तो उसे बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श और बातचीत के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, साथ ही विचार विमर्श किया जाता है, इसलिए आम लोगों को वह निर्णय मंजूर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार ज़्यादा कुशल है। लोकतंत्र में सारे लोगों का बहुमत, सारे नेताओं की सहमति और जनता के बारे में सोच के निर्णय लिया जाता है, इसलिए जनता को भी ये निर्णय हमेशा मंजूर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार ज़्यादा कुशल है क्योंकि वह सही निर्णय लेती है। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। उत्तरदायी सरकार वह सरकार जो जवाबदेह है या अपनी कार्यवाही और निर्णय के लिए उत्तरदायी है। वो सरकार होती है जो जवाबदेही है या अपनी कार्रवाई और निर्णय के लिए उत्तरदायी है। जो वो कार्य कर रही है वो उसके लिए खुद उत्तरदायी है। ओके, एक लोकतंत्र सरकार लोगों या संसद के प्रति जवाबदेही होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों या फिर संसद के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए पारदर्शित होती है। पारदर्शिता का मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसी पारदर्शिता कहते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है, ठीक है, और फैसले कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। लेकिन तब भी अगर किसी नागरिक को दिक्कत है या उसे चेक करना है ये कायदे कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। इसी को पारदर्शिता कहते हैं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये साधन। ओके, अब आते हैं एक जिम्मेवार सरकार। वह सरकार है जो जनता की मांग को सुने और उसे पूरा करने का प्रयत्न करे। एक जिम्मेवार सरकार वह सरकार है जो जनता की मांग को सुने और उसको पूरा करने का भी प्रयास करे। उदाहरण, लंबे समय तक बड़े पैमाने पर आंदोलन और बातचीत के बाद UPA गवर्नमेंट को अंततः लोगों की मांग पर सहमत होना पड़ा और संसद में लोकपाल बिल पेश किया। भले ही इससे कार्यान्वयन में अभी भी कुछ कमी नहीं है, परंतु सरकार ने लोगों की मांग की
मांग को सुना और उसे पूरा करने का प्रयत्न किया। वैध सरकार। वैध सरकार। लोकतंत्र सरकार वैध सरकार है। यह सुस्त और शक्ति है। लोकतंत्र सरकार एक वैध सरकार है। यह सुस्त और शक्ति है। यह कम कार्य कुशल हो सकती है। इससे भ्रष्टाचार हो सकता है। यह लोगों की जरूरत को अनदेखी कर सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार है। यह सुस्त हो सकती है। ठीक है, यह कम कार्य कुशल हो सकती है। इसे भ्रष्टाचार हो सकता है। इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबरदस्ती समर्थन का अभाव हो सकता है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का अभाव है। लोग अपने हारा चुने गए प्रतिनिधि का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त, अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र के परिणाम है और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लोग अपने हार चुने गए प्रतिनिधि का शासन चाहते हैं। लोग जिस प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं और वो हार जाए, लेकिन लोग तो उसी का शासन चाहते हैं ना जो हार गया है। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है तो वो तो उन्हीं को चाहिए। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का परिणाम है। ठीक है, अब लोकतंत्र लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार बनाने के लिए यह निम्नलिखित बिंदु। लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार बनाने के लिए यह निम्नलिखित बिंदु सुनिश्चित होने चाहिए। नियमित और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। प्रमुख नीतियां और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा। सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। जो सरकार काम कर रही है, नागरिकों को पता रहना चाहिए सरकार काम कर क्या रही है। ओके, उसके बाद भ्रष्टाचार रहित सरकार। ओके, भ्रष्टाचार रहित सरकार होनी चाहिए। ओके, तो हम अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, रुकिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।